इस समय हम खड़े हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ सेक्टर 34 के अंदर खड़े हम। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितनी जगमग जगमग यहाँ पे हुई है, क्योंकि यहाँ पे है संत निरंकारी मंडल का सालाना जो समागम होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ किस तरीके से रौनकें लगी हुई हैं और बड़ी दूर दूर से लोग कल यहाँ पहुँचेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये पूरा पंडाल सजा हुआ है और आप अब इस तरफ देखेंगे कि यहाँ पे मेन जो अपना स्टेज होगी जहाँ पर गुरु माता जी बैठेंगे, जो निरंकारी मंडल के अभी प्रमुख हैं वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ से ही अपने भक्तों को एक अच्छा संदेश देंगे और कैसे हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं और कैसे हमें करना चाहिए, वो जो एक प्रक्रिया है निरंकारी मंडल की वो आपको देखने को मिलेगी। और अब यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सत्संग के अंदर क्या मिलता है और सत्संग का सही मायने में क्या मतलब है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ जो लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर अभी आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सत्संग का मतलब क्या है और हमें बताएं कि सत्संग की परिभाषा क्या होती है। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आप कितने साल से जुड़े हैं, क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी के अंदर और सही मायने में सत्संग का मतलब क्या है? जी मैं 2000 पहले नाम बताइए सर। मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा जी। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में ही रहने वाला हूँ। अच्छा, हाँ कौन से सेक्टर में रहते हैं? सर मैं अभी 15 सेक्टर एरिया में संगत से मतलब कांसर में रहते हैं। 15 सेक्टर एरिया में हमारा संगत है। ठीक है। हाँ जी, तो मैं आप इस मिशन कितने साल से आप जुड़े हैं? 2009 से जुड़ा हूँ जी इस मिशन। 2009 से जुड़ने के बाद क्या बदलाव आपको लगा आपकी ज़िंदगी के अंदर? हाँ जी, माता जी के आशीर्वाद से मुझे ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे मैं इस परमपिता परमात्मा को जान सका, जो कि हमारा जीवन का उद्देश्य होता है। ये मानव शरीर पाने के बाद हम इस निरंकार के साथ जुड़ के इसकी भक्ति करते हैं, जो कि जो सतगुरु की कृपा से ही पता चलता है। और इसलिए मतलब कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। हाँ जी। तो अगर गुरु होगा तो हमें सत्य का मार्ग पता लगेगा, हमें ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो आपके जीवन में पर्सनली क्या चेंजिंग आई, क्या बदलाव आए कि आपने 2009 से आप इस मिशन के साथ जुड़े? तो क्या ऐसा बदलाव हुआ, क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि आपको लगा कि मुझे प्रॉपर अब इसी के अंदर चलना चाहिए? मैं संगत हमारे परिवार जुड़ा हुआ था, जैसे मेरे परिवार चाचा मामा वो जुड़े हुए थे संगत से। तो जब मैं वहाँ पर जाता था वो मुझे लेकर जाते थे संगत में। तो उनसे वैसे मैंने संगत की बहुत ज़्यादा। फिर मैंने समागम भी अटेंड किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनकी प्रेरणा से उन्होंने प्रेरणा दी कि आप इस संगत से जुड़ें क्योंकि आपको इस परमपिता परमात्मा की जानकारी हो जाएगी। तो आप सतगुरु के चरणों में जाके इनका ज्ञान प्राप्त करें। तो मैंने फिर सतगुरु माँ की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया 2009 में। तो उस टाइम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे गद्दी पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया था। तो इस ज्ञान प्राप्त करने से एक तो परमात्मा से जुड़ जाता है बंदा, और हमें ये दुनियावी जो हम जुड़े होते हैं पूजा पाठ से या दुनिया। अच्छा, इसमें देखिए मुझे एक चीज़ बताइए आप कि थोड़ा सा आप इस तरफ मुख कीजिए, आप थोड़ा सा शायद पीछे काम चल रहा है हमारे, आप इस तरफ है। वो मतलब जो निरंकारी मिशन है एक मानवता के लिए, मानवता सेवा के लिए अर्पित रहता है कि मानव की सेवा करें। ठीक है। मतलब मेन उद्देश्य ये है कि मानव की सेवा करें और जो हमें ये मानव तन मिला है ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। और इसके ये दर्शन करवाते हैं सतगुरु माता जी। पवन थोड़ा इस तरफ बोलिए। हाँ। तो इसके दर्शन करके इसको देख के भक्ति करते हैं। तो इस मिशन में यही अलग है कि यहाँ पे सतगुरु माता जी परमपिता परमात्मा के दर्शन करवा देते हैं। तो हम इसको देख के इसकी भक्ति करते हैं, इनको जानकर। ठीक, परमात्मा को जानकर भक्ति की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अच्छी बात है क्योंकि देखिए हमें सत्य का मार्ग लेना चाहिए और जो अच्छी शिक्षाएं हमें दे हमारे जीवन में, जिससे बदलाव आता है। और सत्संग सही मायने में हमें सिखाता है कि किसका संग हमें करना चाहिए, किस अच्छे व्यक्ति के साथ हमें बैठना चाहिए, किसके अच्छे संस्कार हैं, किसकी अच्छी विचारधारा है, किसकी अच्छी वाणी है, और वो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सत्संग से जुड़ते हैं तो वो हमारे में अपने आप प्रवेश करना चाहते हैं। अच्छे विचार, अच्छे संगत मिलती है तो हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं।
जानने की कोशिश करते हैं कि सत्संग का मतलब क्या है, क्या जीवन में बदलाव आता है जब व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है, और क्या वो अपने जीवन के अंदर चेंज लाता है। सर पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम गुलजार खान है जी। अच्छा जी, गुलजार खान, बड़े कमाल की बात है। गुलजार खान जी, हाँ जी। आपको सबसे पहले मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से धन्यवाद। धन्यंकार जी। जी, तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपको कितना समय हो चुका है इस मिशन से जुड़े हुए? सर हम बचपन से ही हैं और हमारे नाना जी पहले इस सत्संग में आने उनको ज्ञान की नॉलेज हुई थी, और उसके बाद मेरी मम्मी, और उसके बाद हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाएं हम निभाते आ रहे हैं जिसमें। तो आपको अपने जीवन के अंदर क्या बदलाव लगा, क्या सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब तो ऐसे है कि जी जब हम ज्ञान ले लेते हैं ना, तो हम पे एक हमें एनलाइटमेंट होती है, और हम सत्संग में आके हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है और क्या हमने नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका फर्क हमें सत्संग समझाता है। तो क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? नहीं करना तो देखिए जी ऐसे है कि हम पहले ना, ज्ञान के पहले हमारे पास बहुत भ्रांतियाँ होती हैं हमारे दिमाग में कि ये भगवान कैसा है, कैसा होगा, ये कैसे मिलेगा, और ये सतगुरु की कृपा से ही हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो हाँ, जो जैसे ये वेद ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो सतगुरु होता है, सतगुरु ही आके हमें समझाता है कि ये भगवान है और ये मिथ्या है और ये भगवान है, और इनको दोनों को सेपरेट करके दिखा देता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद हमें ये नॉलेज मिलती है। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद हमने करना क्या है और ना करना है वो हमें सत्संग में रोज़ हम जो सीखते हैं, जैसे हमें अपने जीवन में क्या निखार लेता है। जैसे हमें गृहस्थी में है, गृहस्थ आश्रम है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑफिस में है, हमारे साथ जो विचरते हैं लोग, है ना, उसके साथ हमने कैसे बर्ताव करना है, उसी से हमें इस निरंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ये लोक सुखी तो हमारा करता ही है, और इसके साथ हमारा परलोक सुखी सोहेला भी हो जाता है। खान साहब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि निरंकार, ये निरंकार का क्या मतलब क्या है? निराकार क्या चीज़ है? निरंकार का मतलब तो ये कहते हैं कि हमने जब से हम बचपन से हम कहते हैं अल्लाह, और किसी धर्म में होता है इसको कहते हैं वाहिगुरु, ठीक है, और किसी धर्म में इसको भगवान राम से रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ये बातें हमने सुनी तो हैं, ठीक है, पर जब हमें इसका साक्षात होता है, वो एक फिजिकल तौर पे एक इंसान के रूप, इंसान ही इंसान को समझा सकता है कि ये निरंकार है और इसके साथ ये अल्लाह है और इसकी आपने भक्ति करनी है। नहीं तो हमारे जो हमारे में वैसे रिचुअल में चला जाता है कि हम शायद इस चीज़ को हम भगवान मान लेते हैं, जहाँ हमारी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग, है ना, वो मान लेते हैं। तो देखिए ऐसा है, मैंने पूछा आपसे कि निराकार क्या है, सही मायने में क्या है, कि आपने कहा कि अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, ये जो हमने देखे हैं ये एक हमने स्वरूप में देखे हैं, और निराकार वो है जिसका कोई आकार नहीं है। और आज के समय में आज का बच्चा किसी सत्संग की लाइन के ऊपर चल रहा है, तो ये बड़े कमाल की बात है ना, क्योंकि आजकल के बच्चों के पास समय नहीं है किसी सत्संग का करना, या किसी सत्य के संग का करना, या किसी अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, है ना। तो आपको पर्सनली अपने जीवन के अंदर क्या बदलाव लगा? आपके जो परिवार के लोग आते थे वो एक अलग बात है, पर्सनली आपको क्या लगा? पर्सनली ऐसे लगा कि जैसे कि हमारे परिवार के लोग तो आते थे, पर जैसे कह रहे हैं कि आपने एक बात बताई कि जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, जनरेशन पे आ रहे हैं आप, वो अगर किसी उनको कोई सही गाइडेंस होगी, ठीक है, और वो इसमें तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि वो स्पिरिचुअलिटी में आपको ये पता लग गया कि ये भगवान है, ठीक है। उसके बाद हम वो नशे से, जैसे, है ना, उससे अलग हो जाते हैं, और जो हमारी सत्संग है जो हमें बिगाड़ कर कहीं शायद
आतंकवादी कह दो, है ना, जहाँ जो ऐसे मतलब जो बुरी आदतों की हाँ, तरफ बुरी ले जाए, हम आदतों, ऐसा शब्द नहीं यूज़ करते। हाँ जी, हाँ जी। कि एक क्या है कि आजकल के बच्चे खास करके इन सत्संगों का संग नहीं करते, है ना, हाँ जी। तो आप इन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को ऐसे ही मैसेज है कि मेरा जी कि आप अच्छी संगत लें। अच्छी संगत लें, और आपको सही आप पढ़ाई करें, और जिसमें आप ना अपनी ज़िंदगी में अपने मुकाम पे सही तरीके से पहुंच पाएँ। ठीक है सर, थैंक यू खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़े कमाल की बात है, अभी आपने एक चीज़ देखी कि सत निरंकारी मंडल के बीच में मुस्लिम समाज से एक इतने युवा साथी हमें मिले, तो एक्चुअल में ये भारत है जहाँ किसी सत्संग के अंदर किसी मुस्लिम का होना बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो आइए हम और किसी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सत्संग और सत्संग का मतलब क्या है। तो मैम, पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनामिका है। अच्छा अनामिका जी, आप ये क्यों सील रहे हो इसको? क्योंकि ये सेवाएं हैं महापुरुषों। अच्छा, सेवा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि जितने यहाँ पे ये युवा साथी लगे हुए हैं, जितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ये पैसे लेते हैं या सिर्फ सभी सेवा कर रहे हैं? ये सब सेवा करते हैं निष्काम भाव से, निरीक्षित भाव से। ठीक है। तो आप कितने साल से जुड़े मिशन के साथ? दासी जो है बचपन से ही इस मिशन से जुड़ी है। फिर भी आइडिया 10-20 साल, 30 लगभग जो है 20 साल। 20 साल से आप जुड़े। आपकी फैमिली में और भी लोग जुड़े हुए? जी बिल्कुल, पूरा परिवार जुड़ा है। अच्छा, 2 मिनट के लिए आप इसको रोक लेंगे? आप जी बैठ जाइए प्लीज़, रिलैक्स, बैठ जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी। बैठ जी, कुछ करनी है आराम से, और कर रहे हैं आप, मैं भी करवा दूंगा साथ में, कोई नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये सेवाएं ज़रूरी हैं। अच्छा, काम ज़्यादा आपके पास? जी, तो अच्छा, चलो, हाँ। आप सवाल कीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये मुझे ना सत्संग का मतलब बताइए आप, सत्संग क्या है? सत्संग का असली मतलब होता है जहाँ पे सच की बात होती है। अच्छा। और सच को हाजिर नाजिर जानते हुए, इस निरंकार का दरस करते हुए सच की बात होती है और इसका संग किया जाता है। ठीक है, निराकार क्या है? जी, निराकार जो है सही मायने में यही सच है, यही ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा, मतलब ब्रह्म ज्ञान को ही निराकार कहते हैं? बिल्कुल, ब्रह्म ज्ञान जो जिसका है कोई आकार नहीं निराकार होता का उसे है। निराकार कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का ही जो है ज्ञान जो है, ब्रह्म ज्ञान में ही जो है निरंकार का ज्ञान होता है। अच्छा। जी, जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार है। ओके। जी, तो इस मिशन के अंदर आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। अगर आपको खुद के बारे में जानना है तो आपको इस मिशन से जुड़ना चाहिए। तो युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सेवाएं तो सब करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए जो है हर कोई खड़ा होता है, मुबारक है। लेकिन ह्यूमैनिटी में भी जो है अक्सर ये बात देखी जाती है कि जब तक निष्काम सेवाएं नहीं होती तब तक जो है मन में ये अहम भी बना रहता है कि ये मेरे द्वारा की जा रही हैं। तो अगर ये सेवाएं की जा रही हैं, मान लो अगर ये जो है सिलाई भी हो रही है, तो ये सिर्फ मेरे द्वारा नहीं हो रही है, उस शक्ति के द्वारा हो रही है जो इस शरीर में है। अगर वो शक्ति नहीं हो, आप जैसे एक युवा, और अभी मेरे हिसाब से 8-8:30 का टाइम हुआ है, तो आप अपना घर बार काम छोड़कर यहाँ पे जी मैं पूरी सेवाएं निभाकर जो है यहाँ पर आई हूँ। अच्छा। जी। आप कितने पढ़े लिखे? जी, मैं मास्टर्स हूँ कॉमर्स में, एंड उसके साथ जो है तो मैं इतना पढ़ने लिखने के बाद भी क्या आदमी को चाहिए कि भी हमें सत्संग जैसी आजकल के युवा नहीं इस चीज़ को मतलब कबूल करते, और आप इतना पढ़ने के बाद कैसे? पढ़ाई लिखाई की है इसीलिए विश्वास होता है। अच्छा, इसीलिए जो है एजुकेशन बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बिल्कुल। वैसे और देश में बड़े सत्संग चल रहे हैं। अभी एक और अभी सत्संग था धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो उसमें और इसमें क्या कम्बिनेशन करें, तो इसमें क्या माफ़ कीजिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा। तो जिस बारे में जानती नहीं तो उस बारे में कहने का कोई तात्पर्य बनता नहीं। ओके, ठीक है, आपने उनको नहीं सुना या नहीं जानते आप उसको, उनके बारे में, तो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल सही है। और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने काम करने के ढंग, अपने अपने तरीके हैं। तो जो लोग किस तरीके से करते हैं, कोई किसी तरीके से करता है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अमन, नमस्ते आपको। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। धन निरंकार जी, सॉरी मुझे, हाँ मतलब ऐसा ना, देखो हर का अपना अपना तरीका होता है, और चलो हम भी आपको धन निरंकार बोलते हैं, और आप सभी को और मेरे चैनल के देखने वाले सभी लोगों को धन निरंकार जी। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आप अम्मा कब से जुड़े हो? हो गया
15-16 साल। अच्छा 15-16 साल। क्यों, ऐसी क्या विपदा के पड़ी थी आपके ऊपर कि आप कुछ भी आपको ये मैट सील रहे हो? कुछ भी नहीं जी, अच्छा, कुछ भी नहीं, बस अपनी इच्छा से ही? इच्छा से ही बस भक्ति के दान मांगते हैं, बस भगवान से भक्ति के दान देना और कुछ नहीं मांगते हैं। सब कुछ दिए हैं माता जी, जो इच्छा से था सब कुछ दे दिए हैं। मेरे पति 16 सेक्टर हॉस्पिटल में काम करता है, मेरे बेटी PGI हॉस्पिटल में करती है, बेटा हाई कोर्ट में करता है। अपने इच्छा से सब भक्ति करते हैं यहाँ। हाँ जी, कुछ चीज़ की कमी नहीं है। तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है कि हम जैसे भक्ति करते हैं तो सत्संग का मतलब है कि ये निरंकार के देखना है, निरंकार के देख के ही भक्ति करते हैं। जैसे हम ऐसे अगरबत्ती धूप दिखाते हैं, जल देते हैं सूरज भगवान के, तो भगवान पीते हैं जल? नहीं पीते हैं ना, तो उनको देख के हम भक्ति करते हैं। हमारे को ना वो दिखते हैं, भगवान मेरे को दिखते हैं वो। अच्छा, जो मांगते हैं वो देते आप हैं। निराकार को एक स्वरूप में देखते हैं, आप एक आकार में देखते हैं आप? हाँ जी, अंकार में देखते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ बीच में जो खाली जगह है इनमें देखते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है अम्मा। क्या नाम है आपका? देवंती देवी। देवंती देवी। तो पूरा परिवार आपका इस मिशन के साथ? हाँ जी, हाँ जी, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा निशांत। निशांत, थोड़ा इस साइड मुंह करो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में। हाँ जी, चंडीगढ़ से? हाँ जी। तो मम्मी पापा मम्मी पापा आए सेवा पे। यहीं पे? हाँ जी, सेवा के। तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आप सत्संग के अंदर ये रात को मैट सील रहे हो? नहीं, मम्मी के पास साथ ही आए थे ना सेवा करने। अच्छा। हाँ, साथ में आए थे। तो आपको अच्छा लगता है यहाँ काम हाँ जी, करना? बहुत। मन को शांति मिलती है? बेटा आप, क्या नाम है आपका? प्रकाश। हाँ, प्रकाश। अच्छा प्रकाश। तो प्रकाश के, जो प्रकाश का मतलब होता है उजाला, और उजाले की थोड़ा आगे हो जा, आगे हो जा, थोड़ा ना खुल के बोलो, क्योंकि उजाला ना रुकता नहीं है कभी भी, रोशनी कभी रुकती नहीं है। सूरज की किरणों को कोई रोक सका है? तो जब आपका नाम प्रकाश है तो खुल के बोलो और ये बताओ कि मेरा सच्ची में मेरा नाम प्रकाश है, ठीक है ना? तो क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश। तो कितने साल के हो आप? मैं 13 साल का हूँ। तो 13 साल को हो आप, पूरी फैमिली आपकी यहाँ पे आई हुई है? हाँ जी। तो आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पे मैट सिलने की? बस आए थे, ऐसे सिल रहे हैं बस। अच्छा लगता है सेवा आपको? कर रहे हैं। अच्छा लगता है आपको? हाँ जी, अच्छा लगता है। अच्छा, तो गुड, बहुत अच्छी बात है प्रकाश। और जी बहुत अच्छा लगता है। कोई कहेगा रात भर सिलते रहो तो रात भर हम सिलते रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जोन इंचार्ज। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर आपका नाम? ओपी निरंकारी, मैं जोनल इंचार्ज हूँ जी। चंडीगढ़ जोन का। अच्छा सर, जैसे कि आजकल का युवा नशे की तरफ जा रहा है, किसी अच्छी संगत को नहीं पकड़ रहा है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? या उन बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा है? उन बच्चों को कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है कि सही मार्ग पर कैसे चलें और कौन लेके जा सकता है? ये आपका निरंकारी मंडल है, सत्संग है, और सही मायने में सत्संग का मतलब क्या है? जो निरंकारी मिशन से बच्चे जुड़े हैं जी, वो बिल्कुल नशा नहीं करते और ऐसी किसी भी प्रभाव में नहीं आते। जी 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 जी। वो सत्संग करते हैं, जी। सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। आपने यहाँ देखा होगा जी, जी। कि कितने ही नौजवान बच्चे, हाँ जी, हाँ जी। बुजुर्ग, बहनें सभी सेवा मस्ती में कर रहे हैं। जी। कोई नशे वाली यहाँ बात नहीं, ना कोई नशा करता है, ना नशे की तरफ जाता है, ना नशे का जिक्र करता है। जी। क्योंकि हमारे सतगुरु माता जी ने जी ये हमें बताया हुआ है जी। कि ठीक है, शरीर की बाकी आवश्यकताएं हैं, रोटी खानी है, पानी पीना है, लेकिन जो नशा है ये शरीर को बिल्कुल, शरीर के लिए हानिकारक है। जी। तो इसको तो अपनाना ही नहीं है। बिल्कुल सर। ये तो हमारे से आदेश दिया हुआ है हमारे। ठीक है। तो इसलिए हमारा कोई भी नौजवान, बहन, भाई, बुजुर्ग कोई भी है वो नशे की तरफ जाता ही नहीं। जी, बहुत अच्छी बात है सर। और जो युवा जो अभी नहीं जुड़ा है किसी भी सत्संग से, हाँ। तो उन युवाओं को, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश है कि इस बात को समझें कि हम हैं क्या, जी हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारा मकसद क्या है। जी। प्रभु परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, जी। ये ब्रह्मांड बनाया है, इसमें एक तो जानवर बनाए हैं जी और एक तरफ इंसान बनाया है। इंसान आध्यात्मिक तौर पे
डिवाइन है, जी। ठीक है ना। जी। तो ये डिविनिटी को भूलकर ये उन चीज़ों में पड़ गया है जो हैवानियत वाली हैं। जी, जी, जी। तो इसलिए वो हैवानियत वाले सारे काम किए जा रहे हैं। जी। अगर ये जब ब्रह्म ज्ञान को हासिल कर लें, पता लगा लें, ब्रह्म ज्ञान होता क्या है? जी। ब्रह्म ज्ञान है कि अपने बारे में जानकारी, मेरे अपने बारे में और मेरा जो बनाने वाला प्रभु परमात्मा ईश्वर है इसके बारे में जानकारी। जी, बिल्कुल। जब मेरे को ये जानकारी लग जाती है कि मेरा असल मूल रूप तो परमात्मा है, हाँ जी। मेरा असली स्वरूप परमात्मा है, जब इसको ये जानकारी लगती है तो फिर बुरे काम करने से गुरेज करता है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता, बल्कि समाज कल्याण के काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम समय समय पर सफाई अभियान करते हैं, जी। समय समय पर ब्लड डोनेशन करते हैं, जी, पौधारोपण जैसे। हाँ, वृक्षारोपण करते हैं, जी। पानी की सफाइयों के जितने भी वाटर बॉडीज हैं इनकी सफाई करते हैं। जी। रेलवे स्टेशन हम पूरे साल सफाई करते रहे पिछले। जी। और कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत मदद की, जी। समाज की सेवा की। जी, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है ना, हमारा अपना ही समाज है, किसी और का नहीं हाँ जी, हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये सेवा तो शब्द जुड़ जाता है, वैसे हमारा अपना ही काम है सबकी मदद करना। जी, बिल्कुल। परमात्मा ने जब हमको रिसोर्सेज दिए हैं, जी। हमारे को शक्ति दी है, तो क्यों ना बांटे। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो इसलिए ये संदेश है जी। कि इस बात को, इस भावना को हाँ समझें जी। कि हम एक्चुअल हैं क्या। ठीक है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी हो जाती है, कहीं ना कहीं चिंता हो जाती, टेंशन हो जाती, पर अपने आप को बिजी करने से, अपने आप को कार्यरत कोई भी काम करें, समाज भलाई के काम करें। अगर जॉब नहीं है तो ऐसे कई काम देखो, कई युवा हैं, ऐसी मिसालें भी हैं, जी। कई युवा हैं जो समाज भलाई के काम करते हैं, वो फिर इन आदतों में नहीं पड़ते हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो ऐसे कामों में जुट जाएं, जी। जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, तो समाज भलाई के काम करें, एक दूसरे की सहायता करें, बड़े काम हैं ऐसे। तो फिर ये नशे वशे से अपने आप ही दूर रहेंगे। जी, जी, जी। ठीक है जी। जी। तो ये थे हमारे साथ जोन इंचार्ज ओपी निरंकार जी। तो अच्छा लगा कि क्या सत्संग है और सत्संग क्या होना चाहिए, निरंकार के बारे में जानना चाहिए। तो युवाओं को हमारा भी मैसेज ये रहेगा कि अच्छी संगत में बैठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और अच्छी संगत लें। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन पवन, नमस्कार।